सतत संघर्ष करने वाले देश के यशस्वी नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से विनम्र प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि वो आएं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करें। कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि अनुशासन बनाए रखें, बैरिकेडिंग के आसपास सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार जी, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष नौजवान साथी दीपराज गुर्जर जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री श्री रामपाल जी, पूर्व मंत्री हरिओम उपाध्याय जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के हमारे दूसरे जिले के अध्यक्ष बबलू यादव जी, पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा जी, वीरपाल सिंह यादव जी, अजहर बेग साहब, पूर्व विधायक दीप नारायण जी, दयाशंकर वर्मा जी, लाखन सिंह यादव जी, नरेंद्र पाल जी, वीर सिंह यादव, सन सिंह सिरसा जी, महेंद्र कठेरिया, राघवेंद्र सिंह जी, धीरेन्द्र यादव, बहुत ही वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव, पूर्व विधायक आर.एस. कुशवाहा जी, पूर्व विधायक सुरेंद्र सरसेला जी, और मैं बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस चुनावी जनसभा में उपस्थित, सभी हमारे किसान भाई, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, पत्रकार बंधु और माताएं बहनें, मैं सबसे पहले यहां पर इस सभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कार्यक्रम में जहां पंडाल में कुछ छाया है, लेकिन गर्मी और उमस है, लेकिन हमारे बाईं तरफ और पीछे की तरफ पंडाल और पंडाल के बाहर भी और दाईं तरफ और जहां से मैं चल के आया हूं, जो पीछे पंडाल और हेलीकॉप्टर और आसपास लोग हैं, जहां इतनी तपती हुई गर्मी है, दोपहरी है, थोड़ी बहुत धूप अपनी गमछों से बचा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये जो समर्थन है जन सैलाब का, ये बता रहा है कि नारायण दास अहिरवार जी इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत करके जा रहे हैं। अभी तक जो चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, 4 चरणों में चुनाव हो चुका है, 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों के चुनाव की हवा बुंदेलखंड तक पहुंच गई होगी।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 4 चरणों में धराशायी हो चुके हैं। और जब ये चुनाव बुंदेलखंड की तरफ आया है तो बीजेपी का जो अहंकार है, बीजेपी का अहंकार को बुंदेलखंड की जनता उनके अहंकार को खंड खंड करने का काम करेगी। जहां हमारी बुंदेलखंड की धरती के लोग अपने दुश्मन को पहचानते हैं, जहां बुंदेलखंड इनके अहंकार को खंड खंड कर रहा है, जहां बुंदेलखंड की जनता अपने दुश्मन को पहचानती है, वहीं इस बार बुंदेलखंड के लोगों ने ये मन बना लिया है कि जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया है उनका इस बार भ्रम दूर करने का काम बुंदेलखंड की जनता करेगी। अब चुनाव आया है असली पथरीले इलाके में, और उस क्षेत्र में चुनाव आया है जहां पर बीजेपी की झोली कभी खाली नहीं गई। आपने भर भर के वोट दिया बुंदेलखंड की जनता ने, इनके लोकसभा के सांसद भी जीते। 10-10 साल से यहां पर सांसद हैं, सरकार इनकी 10 साल से है, उत्तर प्रदेश की सरकार 7 साल से है। बताइए इनसे हिसाब लोगे कि नहीं लोगे इस बार चुनाव में? जो बुंदेलखंड की जनता और खासकर उरई, जालौन और कालपी की जनता को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। इनकी दिल्ली वाली सरकार, लखनऊ वाली की सरकार, इन्होंने इस क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र के विकास तो दिया ही नहीं, और यहां से योजनाएं भी दूर रखी। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये सरकार जो कहती थी कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हमारे बुंदेलखंड के किसान जानते होंगे उनकी लागत बढ़ गई, लेकिन उनकी पैदावार की कीमत या आय जो बढ़ाने की बात कही थी, आज हमारा किसान संकट में चला गया। इनकी आय दोगुनी नहीं हुई, न आय दोगुनी की, और महंगाई बताइए कहां पहुंचा दी? महंगाई आसमान पहुंचा दी। आज चाहे वो खाद खरीद रहा होगा किसान, चाहे डीएपी ले रहा होगा, चाहे कीटनाशक दवाई ले रहा होगा, सिंचाई के लिए अगर डीजल ले रहा होगा, बिजली ले रहा होगा, आज हर चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगी हो गई। और जिस समय हमारे किसान की फसल तैयार हुई, इस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की जिससे हमारे किसानों की फसल की कीमत भी मिल पाती। न केवल हमारे किसानों को धोखा दिया, बल्कि उनकी हर फसल में इन्होंने लूटने का काम किया। बताओ कि बुंदेलखंड के हमारे किसान भाइयों, गरीब भाइयों, इन्होंने आपको लूटा कि नहीं लूटा? और जो लोग भरोसा दिला के गए थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, आज 10 साल बाद बताओ आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? हमारा किसान और गरीब संकट में चला गया। जब इनकी मदद होनी चाहिए थी, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारी और जो बड़े संपन्न लोग हैं उनकी मदद की भारतीय जनता पार्टी ने। अभी जब कर्ज माफी की बात आई, इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए जिन्होंने कर्ज लिए थे बैंकों से, उनका तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे गरीब किसान जिन्होंने मात्र लाखों में कर्ज लिया होगा, उनका कर्ज माफ नहीं किया। और जिस समय कर्ज माफी का फैसला लिया इन्होंने,
उस समय तय किया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर बैंकों का कर्ज है, उन का कर्ज माफ होगा। इन्होंने हमारे गरीब और किसानों को धोखा दिया, इसलिए ये नियम बनाया 5 करोड़ से ऊपर का, क्योंकि हमारे गरीब और किसानों का तो कर्ज केवल लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को और गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, बड़े लोगों का कर्ज माफ किया। हम इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग अपने किसानों का, गरीबों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि अपने किसानों की जो मांग रही है कि हमारा फसल जो पैदावार है उसकी कीमत मिले, फसल की कीमत दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आपको कानूनी अधिकार दिला करके फसलों की एमएसपी देने का काम होगा। आपको इस एमएसपी के लिए और किसानों की फसल की कीमत के लिए और काले कानूनों के खिलाफ हमारा किसान न केवल यहां पर आंदोलन कर रहा था, बल्कि दिल्ली तक आंदोलन करने गया था। और किसानों ने आंदोलन किया, पूरे देश के किसान दिल्ली को घेर के बैठ गए। इन बीजेपी वालों ने कोई परवाह नहीं की। लगभग 1000 किसान शहीद हो गया। और आज अगर आंकड़े हम लोग देखें, हमारे पत्रकार